हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा था तो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया था, मतलब कि उसमें बेसिक छोटी चीज़ें बता दी थी। और जैसा कि मैंने जो चीज़ बताया था वो आप लोगों को कोई भी नहीं बताया होगा, तो मैंने कहा था आप लोगों को अब मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो वहीं पर ग्रामर में मतलब कि पढ़ना पड़ेगा आपको लोगों को। क्या पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि अब यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन, तो बेसिक इंफॉर्मेशन। और आप लोगों का मतलब कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामर हम आप लोगों को मतलब कि स्टार्ट करेंगे, पढ़ाएंगे ग्रामर, ठीक है। तो जैसा कि ग्रामर ग्रामर की बहुत से लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक ना कीजिएगा, अच्छे से इसको ध्यान कर लीजिएगा। और ग्रामर का मतलब होता है, देखिए क्या होता है, व्याकरण। ग्रामर का मतलब व्याकरण होता है। चलिए अब मैं आप लोगों को इसकी डिफिनेशन बताऊंगा, मतलब कि इसके बारे में बताऊंगा ग्रामर के बारे में। तो जैसा कि इज द ग्रामर इज द आर्ट ग्रामर इज द आर्ट विच वी लर्न टू स्पीक, रीड एंड राइट लैंग्वेज करेक्टली। ओके, तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई आप लोगों को। जैसा कि इसका हिंदी में अर्थ बता देते हैं, मतलब कि इसको समझा देते हैं। तो ग्रामर एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम लोग सीखते हैं बोलना, मतलब कि, और पढ़ना और लिखना, मतलब कि जो भाषा होती है उसको हम लोग सही ढंग से शुद्ध रूप से सीखते हैं, ठीक है। तो ये ग्रामर हो गई। ओके, यहाँ पर जो भाषा होगी उसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊँगा आगे अभी, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया, तो आप लोग ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा ये जो ग्रामर के मतलब जो डिफिनेशन है। अब मैं आप लोगों को जो लैंग्वेज है तो इसके बारे में मैं एक मतलब कि अच्छे से बताता हूँ, इसको विस्तार पूर्वक बताऊँगा मैं। तो जो आपकी डिफिनेशन नेक्स्ट होगी वो क्या होगी, मतलब कि लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब देखिए क्या होता है, भाषा। लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा। तो देखिए लैंग्वेज का हमारे जीवन में मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज है, और इसी के द्वारा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ना हो तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि इसकी डिफिनेशन हम बता देते हैं। तो जो आइए लैंग्वेज डिफिनेशन इसकी, लैंग्वेज इज द मीनिंग लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच a person which a person language is the means by which a person share his thoughts and feelings thought and feelings to another person ओके, तो जैसा कि लैंग्वेज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, इसकी डिफिनेशन मैंने बता दी। तो इसके मतलब बता देते हैं, मतलब कि लैंग्वेज इज़ द मीन्स, लैंग्वेज जो भाषा है उसके द्वारा जो व्यक्ति होता है, ए पर्सन मतलब कि एक जो व्यक्ति होता है, शेयर मतलब कि साझा करता है या बताता है, हिज थॉट्स मतलब कि क्या, जो अपने विचार होते हैं, एंड फीलिंग्स और जो भावनाएं होती हैं वो टू अनदर पर्सन मतलब दूसरे व्यक्ति को बताता है, ठीक है। तो मतलब कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भावनाएं होती हैं दूसरों से हम लोग बातचीत कर सकते हैं, उनको अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको हम बता सकते हैं। ओके, तो ये देखिए ये हो गई भाषा। तो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ओके, तो अब हम इसके मतलब कि प्रकार पे चलेंगे। इनके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, मतलब ये
इसको इरेज कर देते हैं हम। देखिए अब हम इनके प्रकार पर चलेंगे और काइंड्स। अब यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, काइंड ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि अब हम लोग भाषा के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, भाषा के प्रकार। तो इसके 3 प्रकार होते हैं भाषा के, और वो कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला है हमारा ओरल। पहला क्या है, ओरल, ओरल लैंग्वेज। दूसरा है हमारा रिटन, ठीक है, दूसरी रिटन लैंग्वेज। तीसरा होता है हमारा साइन लैंग्वेज। तीसरा क्या होता है हमारा, साइन लैंग्वेज। ओके, तो अब हम इनके जो हिंदी में अर्थ हैं, मतलब कि इसके अर्थ बता देते हैं। तो क्या होता है, ओरल मतलब देखिए होता है मौखिक। ओरल मतलब क्या होता है, मौखिक होता है। ओके, और रिटन का मतलब क्या होता है, लिखित। रिटन का मतलब लिखित होता है। और जो साइन है, साइन का मतलब होता है सांकेतिक। इसका मतलब क्या होता है, सांकेतिक। ठीक है, तो यहाँ तक जो ओरल है, ओरल लैंग्वेज क्या होती है, मौखिक भाषा। मतलब कि जो हम अपने मुंह से, मतलब कि किसी दूसरे से बातचीत करते हुए जब हम किसी दूसरे को अपने भाव बताएं तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब कि ओरल, मौखिक कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ओरल हो जाएगी। रिटन क्या होता है, लिखित। मतलब कि जब हम किसी को लिख कर बताएं, जो अपने भाव या विचार होते हैं जो, तो उसको हम जब लिख कर किसी दूसरे को बताते हैं तो उसे हम लोग रिटन लैंग्वेज कहते हैं। ओके, तो जो रिटन लैंग्वेज हो गई। अब ये जो साइन लैंग्वेज है, सांकेतिक भाषा, मतलब कि जो हम लोग इशारे करके, जब मान लीजिए हम लोग बोले ना या फिर कुछ लिखे ना, और हम लोग इशारों के माध्यम से किसी दूसरे को जब हम लोग अपने विचार या जो भावनाएं हैं उनको बताते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, साइन लैंग्वेज। उसे हम लोग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यहीं पर मैं इस वीडियो को रोक रहा हूं। और मतलब कि इस तरह काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यहाँ तक रोक रहे हैं। इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई भी समस्या है उसका हल ज़रूर दिया जाएगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलिए, और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ में ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो ज़रूर